This conference will now be recorded. Yeah. Sir, DSCP एक server है. DSCP is a server which provide automatic whole TCP IP address like DNS, uh, default gateway, uh, like that. All types of, Mm. and it works with DORA process. We are with using port number 67 and 68. Okay. Yes, sir. These all are the points that we need to know in case of DSCP management. What is DSCP? डोरा प्रोसेस क्या होता है? DSCP स्कोप कैसे क्रिएट करते हैं? DSCP रिजर्वेशन की नीड क्यों पड़ती है? एंड अबाउट द DSCP फेलोवर. ये 5 अलग अलग पॉइंट्स हैं, सर्विसेज हैं जो हमें आनी चाहिए, मीन्स वी शुड नो अबाउट. एंड इट्स नॉट मैंडेटरी टू कॉन्फ़िगर DSCP इन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है? Yes. It is not applicable only for the server operating system, because the DSCP service you can configure for uh, Wi-Fi router, L3 switches, Cisco router, firewall, checkpoint. ये सभी devices DSCP के option को provide करते हैं. Okay. Currently we are using server operating system, that's why we will configure the DSCP service in 2012. But general question, अगर कोई question put up करता है, like what is DSCP, so you can say that DSCP is just a protocol Mm-hmm. responsible to assign the IP address to our client or network resources automatically. Yes. ठीक है, और ये सर्वर के थ्रू भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. क्या क्या डिवाइसेस Mm-hmm. हैं जो DSCP प्रोटोकॉल को प्रोवाइड करती हैं? दिस वन इज अवर सर्वर. Mm-hmm. या फिर हम वाईफाई रूटर को भी कंसीडर करते हैं कि ये DSCP की IP एड्रेस असाइन करेगा. इट Mm-hmm. इज अ पार्ट ऑफ L3 स्विचेस. ठीक है, डू यू नो अबाउट L3 स्विचेस? No, sir. आप बस सुना है मैंने. ठीक है, L3 स्विचेस जो लेयर 3 पे काम करती हैं एज पर द नेम Okay. स्विचेस. अच्छा. लेयर 3 ठीक है, स्विचेस. ठीक है. Mm-hmm. ये स्विच कम रूटर होती है. Okay. स्विच कम रूटर इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्को रूटर. ये सिस्को रूटर के अंदर भी ऑप्शन रहता है कि आप DSCP प्रोवाइड कर सकें. लास्ट फायरवॉल. ये सभी डिवाइसेस हमारी हेल्प करती हैं टू सेट अप अ DSCP. सो DSCP कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़कर नहीं रहता. DSCP एक Mm-hmm. प्रोटोकॉल है जो कि Mm-hmm. किसी भी इनमें से किसी भी डिवाइस के अंदर जाकर के आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो. इज दैट क्लियर Okay. नाउ? Okay. क्लियर सर. आज तक सर्वर ये नहीं में तो बताया है था ही किसी ने. सर्वर में तो ही है, बट वाईफाई रूटर बेस्ट एग्जांपल ना. अपना घर के जो हम Mm-hmm. रूटर इस्तेमाल करते हैं, यू नो दैट कि हमारे मोबाइल को भी ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, हमारे स्मार्ट टीवी को भी ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, ओनली बिकॉज ऑफ DSCP ना. कोई मोबाइल के Yes, अंदर sir. या टीवी के अंदर हम जाकर स्मार्ट टीवी के अंदर या मोबाइल के अंदर जाकर हम आईपी एड्रेस नहीं असाइन करते. वी जस्ट नीड टू कनेक्ट यूजर आईडी पासवर्ड, जो SSID है उसका हम पासवर्ड मेंशन करते हैं, एंड देन विल कनेक्ट. इज दैट Yes, करेक्ट? sir. Yes, sir. Yes, yes. ठीक है, तो यू कैन से दैट कि a number of resources are available that help us to connect, that help us to share the IP address or assign the IP address to our client machines. तो जिसमें से मतलब ये ये कुछ कहीं सर्विस. कहीं से भी काम कर देता है ये, सर्वर से, वाईफाई राउटर से, सिस्को फायरवॉल से, कहीं भी इसको. एग्जैक्टली, इट्स डिपेंड अपॉन कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से इसको सेटअप करना चाहते हैं. सो आर हम्म. रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिस्टम एडमिन, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट कि DSCP है क्या और कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होता है. इज दैट क्लियर अबाउट द DSCP? व्हाट इज DSCP? यस सर. एंड वन मोर पॉइंट जस्ट वांटेड टू ऐड. दो तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं अपने पास, एक TCP होता है और एक UDP होता है, राइट? यस. TCP IP एक ही है, ठीक है. TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल IP एड्रेस, और एक होता है UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल.
So what do you think about the gap between TCP and UDP? क्या difference होता है इनके बीच में? सर टीसीपी बेसिकली 4 लेयर होती है इसमें, एंड टीसीपी जो होती है एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करती है, हम्म रिलायबल होती है, एंड स्लो डाटा ट्रांसफर होता है बट प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट, एंड यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल डाटा फास्ट ट्रैवल बट डजंट प्रोवाइड एनी एक्नॉलेजमेंट. Acknowledge. Okay. So we can say that it's a type of connection oriented protocol. टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. और ये हमारा जो होता है वो है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल आई थिंक. यस यस, यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल. Which one is fast? फास्ट तो यूडीपी है बट एक्नॉलेजमेंट इसमें श्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता ये. What do you think about the acknowledgement means? Do we have any example to understand about acknowledgement? Real time Acknowledgement acknowledgement means receive, like that हमने कोई यूडीपी के थ्रू पैकेट सेंड करा, hmm. तो वो पैकेट जिसको हमने सेंड करा वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं देता वो. TCP IP में कैसे acknowledge होता है? Are we able to see the acknowledge? नो. It's a logical term. यस. ओके तो वो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है कि उस केस में आपको एक्नॉलेज मिलेगा. डू वी हैव एनी रियल टाइम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ पे एक्नॉलेज मिल रहा है, यहाँ पे एक्नॉलेज नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा नो सर, प्रोटोकॉल रियल टाइम जिसके का तो थ्रू कुछ हम. आइडिया, रियल टाइम का ठीक है. तो वैसे कोई. हाँ. ठीक है. सो एक्नॉलेज इन द सेंस कि टू वे हैंडशेक होता है जो, उसको हम एक्नॉलेज बोलते हैं. ठीक है. विदाउट टू वे हैंडशेक टीसीपी आईपी काम नहीं करेगा. टीसीपी आईपी आपको कोई भी सर्विस नहीं असाइन करेगा. We have a number यस. of example. आपका DNS, NTFS डेटा शेयरिंग, ईमेल की बात करें, किसी वेबसाइट को एक्सेस करने की बात करें, ठीक है ना, ये सभी एक्टिविटी, किसी वेबसाइट को होस्ट करने की, एप्लीकेशन होस्ट करने की बात करें, तो ये सभी एक्टिविटी जो है वो TCP IP एड्रेस के थ्रू परफॉर्म होती है. छोटा सा एग्जांपल. फॉर एग्जांपल वी हैव अ टू डिफरेंट कंप्यूटर, राइट, बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर. यहाँ पे हमने एक पीसी लगाया, ये दूसरा सिस्टम अपने पास अवेलेबल है, एंड वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर. यहाँ पे हमने इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कर रखा है. यू वांटेड टू शेयर वन डेटा. दिस इज द फोल्डर और फाइल दैट यू वांटेड टू शेयर विद सेकेंड मशीन. ठीक है. अगर ये ठीक है. सिस्टम यहाँ से रिप्लाई किया और ये सिस्टम इसको रिप्लाई करेगा, ये सिस्टम इसको रिप्लाई करेगा, आई थिंक देन यू आर एबल टू ट्रांसफर द डेटा, जिसको हम करेक्ट. नॉर्मल NTFS शेयरिंग की बात करते हैं. बिना किसी टूल के इस्तेमाल से आप अपने फोल्डर पे राइट क्लिक करते हो तो शेयरिंग का ऑप्शन दिखाई पड़ता है. इज दैट करेक्ट? यस 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 यस. तो वो NTFS शेयरिंग जो होती है वो कोर TCP और IP पे काम करती है ना. ओके. DHCP क्या करता है ना, यहाँ पे अगर हम एग्जांपल बात करें DHCP की, तो DHCP क्या है ना, ये कोर UDP प्रोटोकॉल का एग्जांपल है. अच्छा. ठीक है. इसके बहुत सारे रीजन है, लेट मी गाइड यू. बट दिस इज स्विच. Switch is also connected with multiple computers. It's not mandatory कि केवल कंप्यूटर ही कनेक्ट हो सकता है. हमने यहाँ पे एक प्रिंटर भी लगा रखा है फॉर एग्जाम्पल. ये अपने पास पीसी तो है ही है, बट साथ ही साथ हमने यहाँ पे प्रिंटर लगा रखा है. एंड नाउ थिंक अबाउट इट. DHCP जो पूल कंटेन करके रखा है ना, पूल इन द सेंस लाइक एज, ये अपने पास स्टार्ट IP एड्रेस हो गया 192.168.1.10, 192.168.1.100. ठीक है. ठीक है. ये इसकी रेंज हो गई जिसको हम बोलते हैं पूल ऑफ एड्रेस. इसको IP एड्रेस का पूल बोलते हैं. अब इसको फर्क नहीं पड़ता कि प्रिंटर हमारे पास लगा है या विंडोज 10 मशीन अवेलेबल है या कोई मैक की डिवाइस है या कोई लिनक्स की डिवाइस है. ठीक है. इसको कोई फर्क नहीं पड़ता. ओनली बिकॉज ऑफ इट इज यूजिंग UDP प्रोटोकॉल. और UDP प्रोटोकॉल क्या होता है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है. इसमें कोई एक्नॉलेज नहीं मिलता, इसमें ब्रॉडकास्ट होता है. इज दैट करेक्ट? करेक्ट करेक्ट. ठीक है. अब
प्रिंटर के पास अपना खुद का कोई ओएस नहीं रहता, सॉफ्टवेयर रहता है, ओएस नहीं रहता, राइट, कि इसमें डिस्प्ले मिल जाए और वो सब आप टास्क परफॉर्म कर पाओ। विंडोज 10 ओएस है, मैक ओएस है, लिनक्स ओएस है। एक मशीन हम लगा रहे हैं विदाउट ओएस, यहाँ पे कोई ओएस ही नहीं है, ठीक है, एक सिस्टम हमने लगाया, नो ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट यू थिंक अबाउट डीएचसीपी, इसको आईपी एड्रेस असाइन करेगा जिसमें ओएस नहीं है? सर डीएससीपी तो सबको असाइन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है उसमें। तब भी कर देगा, इसका काम ही बस आईपी असाइन करना। Okay, without the operating system, we are able to assign the IP address. यस, Any technical reason? टेक्निकल रीजन तो नहीं पता, बस डीएससीपी का पता है कि वो आईपी असाइन एड्रेस ही असाइन करता है और नथिंग एल्स, इसका कोई काम नहीं है, बस आईपी एड्रेस असाइन करता ही है। Hmm. ये सभी डिवाइसेस को जो कनेक्टेड है, इसको नहीं फर्क पड़ता कि ये प्रिंटर है या कंप्यूटर है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, या कोई अदर प्लेटफॉर्म है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनली बिकॉज ऑफ यूडीपी इसने ब्रॉडकास्ट कर दिया कि मेरे पास इतने एड्रेस हैं, 90 एड्रेस है, और ये 90 एड्रेस हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने रिसोर्सेज के लिए, तो ये उठाकर रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर देगा, दैट्स इट। Only because of the UDP protocol, it is not means not required any kind of acknowledgement. Two-way handshake requirement नहीं होती इस केस में. That's why we are able to get IP address in those machines जिसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है. Clear? करेक्ट, क्लियर सर। मतलब ये यूडीपी प्रोटोकॉल पे वर्क करता है डीएससीपी, हाँ जी, करेक्ट। और जो करेक्ट. आपने सर ये पूल लिखा है 192.168.1.10, ये एक तरीके से आपने एक मतलब इसके बीच में कब बना दिया रेंज है, इसके बीच में आईपी एड्रेस असाइन करता रहेगा वो हाँ, ये आपने सेट कर दिया कि इतने IP एड्रेस हमें 10 से डिस्ट्रीब्यूट 100 करने के हैं, बीच तो में करता we need to रहेगा। हाँ, assign. ठीक है सर। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ DHCP, राइट? राइट, अब थोड़ा सा हम इसको पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, लाइक वी शुड नो अबाउट डोरा प्रोसेस, ठीक है? तो डोरा प्रोसेस का टेक्निकल टर्म्स हमें पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन मैनेज द डोरा प्रोसेस, हाउ वी सर कैन. सर आपने इसमें 10 से 100 के बीच में रखा है, ये मान लीजिए 100 तक असाइन कर दिया, फिर उसके बाद क्या करेगा ये? नहीं, उसके बाद आईपी एड्रेस नहीं देगी, आपने रेंज बाइंड कर दी ना कि यू आर एबल टू सेंड ओनली द 90 एड्रेस। हाँ हाँ, यहाँ पर और आपने उसके बाद सेट भी कर हमारे दिया पास कि सिस्टम्स हैं फिर। नहीं नहीं, तो आईपी एड्रेस उनको नहीं असाइन होगा। अगर आप आईपी एड्रेस असाइन करना चाहते हैं तो ये रेंज आप बढ़ाएंगे फिर, अच्छा, रेंज बढ़ाना पड़ेगा, तो ये ठीक है? आईपी एड्रेस कहीं और से लेके आना पड़ता है, ये मतलब कैसे हम देते हैं? प्राइवेट आईपी एड्रेस कोई भी रखो, इसके लिए कोई परचेजिंग नहीं की जरूरत पड़ती, इनका मैनेजमेंट अच्छा, होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी ओके परचेजिंग की ओके। रिक्वायरमेंट नहीं रहती इसमें। आप कोई भी क्लास, कोई भी ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, कोई सी भी क्लास रख सकते हो। ठीक है, डन। डन सर। तो जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, पब्लिक क्लास यूज करती है, प्राइवेट क्लास यूज करती है? उनका तो 10 ऑलवेज से स्टार्ट हो प्राइवेट। रहा होता है। लोकल हमेशा प्राइवेट रहेगा। पब्लिक, एक पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, ठीक है? ओके। अगर अपने इन्वायरमेंट में 500 मशीन है तो 500 पब्लिक आईपी एड्रेस हम परचेज ही नहीं कर सकते ना। वी आर एबल टू कॉन्फ़िगर ओनली द प्राइवेट आईपी एड्रेस, ओके, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट डोरा प्रोसेस, ठीक है? ठीक है, तो इन केस ऑफ डोरा प्रोसेस क्या होता है? फॉर एग्जांपल दिस इज आवर डीएचसीपी सर्वर। यहाँ पे हमने एक डीएचसीपी सर्वर लगा रखा है and we have a number of clients computer. यहाँ पे कुछ client अवेलेबल है, these all are client machine विंडोज 10 या विंडोज 7 या विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड कुछ मशीनें हैं। दिस वन इज अवर डीएचसीपी सर्वर। यहाँ पे डी ओ आर ए, डोरा, ठीक है? डोरा क्या होता है? जब आप क्लाइंट को इंटरनेट सॉरी जब क्लाइंट को इथरनेट केबल से कनेक्ट करते हो ना, तो इसमें से कुछ मैसेज ब्रॉडकास्ट होते हैं जो डिस्कवर करते हैं वेयर इज माई डीएचसीपी सर्वर। ओके, ये पूरे इन्वायरमेंट में मूव करेंगे, हर एक सिस्टम पे जाएंगे, पूल चेक करेंगे कि किस सिस्टम के पास पूल ऑफ एड्रेस अवेलेबल है।
ठीक है। ठीक है। जैसे ही हमें कोई डीएचसीपी सर्वर मिलता है, डीएचसीपी के पास अगर पूल में एड्रेस स्पेस बचा है ना, तो ये क्या करेगा, ऑफर करेगा कि आई हैव अ एड्रेस, आप बताओ कि आपको कितने आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, ऑफर। देन क्लाइंट क्या करेगा, जब ऑफर आएगा तो ऑफर को ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि यस ठीक मुझे है। रिक्वायरमेंट है, आप प्लीज मुझे प्रोवाइड कर दीजिए। ये हम्म, रिक्वेस्ट डोमेन के पास जाएगी, सर्वर के पास जाएगी, और हम्म, फिर ये क्या करेगा, एक्नॉलेज यहाँ से प्रोवाइड करेगा। डिस्कवर बाय क्लाइंट, ऑफर बाय सर्वर, रिक्वेस्ट बाय क्लाइंट, एक्नॉलेज बाय सर्वर। अगेन दो टास्क हमारे क्लाइंट की तरफ से होते हैं और दो टास्क हमारे डोमेन की सर्वर तरफ की होते तरफ। हैं, नॉट सर्वर की तरफ होते हैं। ठीक है। सर्वर की जगह कोई से भी और आप प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इनमें से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेते हैं टू स्टैब्लिश अवर डीएचसीपी सर्वर। ये ओके। डीएचसीपी सर्विस को रन करने के लिए इनमें से कोई से भी डिवाइस या आ, कोई से भी सर्विस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर, क्लियर। तो ये हो गया अपने पास कॉन्सेप्ट डोरा प्रोसेस का। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि स्कोप वगैरह कैसे तैयार करते हैं। ठीक है। तो आई हैव ठीक है। ऑलरेडी टर्न ऑन विंडोज सर्वर 2016 और साथ ही साथ अपने पास विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है ही है। सो आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट हाउ टू सेटअप डीएचसीपी सर्विस और कैसे हम इसको आईपी एड्रेस असाइन करते हैं अपने क्लाइंट्स वगैरह को। ठीक है। ये अपने पास क्लाइंट है, डोमेन कंट्रोलर को हमने ऑन किया। हम्म, And one more question, just wanted to add, just one more point I wanted to add, like DHCP is not based on the domain controller, means अगर अपने पास डोमेन नहीं है तब भी DHCP काम करेगा। ठीक है। ओके। इट्स ओके। नॉट एसोसिएटेड विद डोमेन कंट्रोलर। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर हमारा डोमेन नहीं है तो क्या हम डीएचसीपी स्टैब्लिश कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल डीएचसीपी स्टैब्लिश बिल्कुल किया कर जा सकते सकता हैं। है। वो तो L3 स्विच वगैरह, राउटर वगैरह कहीं पे भी काम कर रहा है तो। नहीं नहीं, सर्वर की बात कर रहा हूँ। L3 स्विचेस वगैरह तो एक पॉइंट है ही है, बट अगर हम अपने इसकी बात करें, सिस्टम की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, सर्वर की बात करें, तो यस वी कैन। ठीक है, अपना सिस्टम ये रेडी है। वी हैव अ क्लाइंट, वी हैव अ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो लेट मी गाइड यू अबाउट हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर आवर डीएचसीपी सर्विसेज। तो सर्वर 2016 2012 जो भी अपने पास कन्वीनियंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है। ठीक है। So what you need to do, you need to click on add role and features, हम्म, and just like जैसे हमने एक रोल इंस्टॉल किया था एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल करने के लिए, एज इट इज यहाँ पे हम एक रोल इंस्टॉल करेंगे टू इंस्टॉल डीएचसीपी। आप देखिए यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर है। सेलेक्ट द डीएचसीपी एंड प्रोसीड टू इंस्टॉल। It's a type of role of server operating system that help us to install uh, uh, DHCP service to assign the automatic IP address to client। क्लाइंट को ऑटोमेटिक एड्रेस असाइन करने के लिए DHCP रोल को हमें इंस्टॉल करना होता है। क्लियर? क्लियर। तो हम पहले स्टेप पे हैं अभी। जैसे ही हमारा सेटअप रेडी हो जाता है DHCP का, वी विल प्रोसीड टू कॉन्फ़िगर
स्कोप्स मीन्स डीएससीपी के अंदर जो स्कोप होते हैं वो हम तैयार करेंगे. It is ready. Click on complete DSCP. हम्म, Done. DSCP हमने सेटअप कर दिया and let's proceed to configure what we can say that DSCP Scope. scope जहाँ से हम IP एड्रेस को असाइन करते हैं. तो टू ओपन द DSCP सर्विस टूल्स पे जाएंगे, DSCP सर्वर का विजार्ड ओपन कर लेंगे. हम्म, And we are able to find both options are available. DSCP IPv4 and IPv6 दोनों को सपोर्ट करता है. तो correct. as per your requirement means which types of IP address you wanted to distribute, DSCP IPv6 के साथ शेयर करना है या DSCP IPv4 को के साथ शेयर करना है. It will provide us both options. ये हमें दोनों ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. So just need to right click on our DSCP IPv4. आप देखिए यहाँ पे न्यू स्कोप का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. तो I'm just going to create one scope. ठीक है, स्कोप पे क्लिक किया. स्कोप इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ जहाँ पे हम स्टार्ट आईपी एंड आईपी एड्रेस मेंशन करेंगे. नेक्स्ट, हम्म, टाइप द नेम ऑफ स्कोप लाइक एज ट्रेनिंग. स्कोप के नाम से बना दिया. हम्म, नेक्स्ट, दिस इज द रेंज. अब देखिए आईपी एड्रेस रेंज की बात कर रहा है. सो आईपी एड्रेस रेंज इन द सेंस लाइक हैज हाउ मच आईपी एड्रेस यू वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट. ठीक है, yes, yes, आप आईपी yes. एड्रेस कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. कहाँ? I'm going to start with 192.168.1. Let's start with 50. Only for testing purpose, 192.168.1 डॉट यहाँ पे हम दे देते हैं इसको 60. ठीक है, हम्म, 10 IP एड्रेस दे दिया इसको. we wanted to distribute only 10 IP address 10, और जो IP हाँ. address हमें मिलेगा ना वो हम्म, 50 से स्टार्ट होगा और 60 तक जाएगा. मीन्स 10 IP एड्रेस correct. ही हम डिस्ट्रीब्यूट. No need to do anything. Click next. अब यहाँ पे देखिए एक्सक्लूजन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. IP एड्रेस एक्सक्लूजन. So the meaning of exclusion in the sense like जो रेंज है उनमें से कुछ आईपी अगर आप रिजर्व करके रखना चाहते हैं मीन्स फॉर द रिजर्वेशन पर्पज आप नए डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट. 10 आईपी एड्रेस है, आप चाहते हैं कि उसमें से 5 आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट ना हो, सिर्फ 5 आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट हो. तो यहाँ पे जो रेंज है ना, जैसे अभी हमने मेंशन किया 50 से 60, तो आप 55 से 60 को क्या कर दोगे, रिजर्व कर Yes. दोगे. नॉट काइंड ऑफ रिजर्व, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सक्लूजन. हम्म, आप इसको एक्सक्लूड कर देंगे. ठीक है, ठीक है. चलो नेक्स्ट. नो नीड, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सक्लूड एनी Okay, आईपी okay. एड्रेस. Yes, 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 yes. नेक्स्ट, Good. ये लीज ड्यूरेशन क्या बोल रहा है? least duration is a type of Assigning the IP address to machine, right? करेक्ट. एक्चुअली होता क्या ना कि लीस्ट ड्यूरेशन इट्स अ टाइप ऑफ लिमिट. टाइप्स ऑफ लिमिट यू कैन से दैट. जो आप आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, वो आईपी एड्रेस आपके क्लाइंट पे कितनी देर तक रहेगी विच इज डिसाइडेड बाय लीस्ट ड्यूरेशन. ठीक है, Okay, okay. बट इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं. इट्स नॉट फिक्स, इट्स नॉट फॉर परमानेंट. ठीक है, Okay. अगर ये परमानेंट होता तो रिजर्वेशन शायद पिक्चर में ना आता. Correct. ठीक है, कंडीशन इसमें क्या होती है ना, कंडीशन इसमें ये होती है आईपी एड्रेस को मैनेज करने के लिए मीन्स आईपी एड्रेस लाइक एज यहाँ पे हमने ड्यूरेशन रख दिया हाउ मच डेज, 8 डेज के लिए. अगर आपने इसको 999 तक बढ़ा दिया तो इट मीन्स दैट 999 डेज तक ये आईपी एड्रेस आपकी क्या होगा, रिप्लेस नहीं होनी चाहिए. बट ऐसा नहीं होता. ये तभी होगा, उसी कंडीशन में होगा जब आप अपने इन्वायरमेंट में कोई नया सिस्टम नहीं ऐड कर रहे हो. हम्म,
यू आर नॉट एडिंग अ न्यू सिस्टम, पहला कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि यू आर नॉट रिमूविंग एनी मशीन, आप यहाँ पे कोई मशीन रिमूव नहीं कर रहे हैं, प्लस कोई मशीन स्वैप नहीं कर रहे हैं। ओके ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन अगर आप अप्लाई करते हैं तो इट मीन्स दैट ये लीज ड्यूरेशन काम करेगा। अदरवाइज अगर आप इनमें से कोई भी चेंजेस करते हैं तो डेफिनेटली वी आर अनेबल टू गेट अ सेम आईपी एड्रेस फॉर परमानेंट। उसके लिए फिर हम डीएससीपी रिजर्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। ओके ओके इज दैट क्लियर अबाउट द डीएससीपी लीज ड्यूरेशंस? क्लियर सर। ऑर्गेनाइजेशन में तो पॉसिबल ही नहीं है तीनों उसको फुलफिल करना। हाँ, दैट्स व्हाई ना इट इज not for permanent, it is not for permanent। चल नेक्स्ट करते हैं। इसमें नेक्स्ट में आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद नो नीड टू प्रोवाइड गेटवे एंड नेक्स्ट विन सर्वर क्या होता है? एनी आइडिया अबाउट विन सर्वर? विंडो इंटरनेट नेमिंग सर्वर। विंडोज इंटरनेट नेमिंग सर्वर। व्हाई वी नीड टू यूज इन आवर डीएचसीपी सर्विसेज, या फिर सर्वर के केस में विंस का क्या टास्क है? व्हाई वी नीड टू यूज विंस इन आवर रियल एनवायरनमेंट बेसिकली? ये डोमेन नेमिंग की तरह काम करता है सर ये। You're talking about the DNS, it works just like a DNS services, क्योंकि DNS हमारा डोमेन नेमिंग सर्विसेज के लिए काम करता है, या डोमेन नेमिंग सर्विस पे काम करता है। कुछ कुछ वैसे बट नॉट क्लियर। Correct, it is responsible to perform the task to naming services, but it is applicable only for the Windows operating system। ठीक है, मतलब अगर विंडोज के अलावा कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो डेफिनेटली वी आर अनेबल टू मेक अ चेंजेस। ठीक है, ये दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के नेमिंग सर्विसेज को ये सपोर्ट नहीं करता। ओके, सिर्फ विंडोज सर्वर पे ही चलता है ये। हाँ जी, ओके सर। दैट्स व्हाई इट्स नॉट कम इनटू द पिक्चर। अब विन सर्वर हटा करके वी आर यूजिंग डीएनएस सर्विसेज। विन सर्वर को अब यूज में नहीं आता, तो अब वी आर यूजिंग द DHCP सर्विसेज। ठीक है, सॉरी DNS सर्विसेज। DNS सर्विसेज इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, कोई भी प्लेटफॉर्म हो वो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, इज दैट फाइन? फाइन। चलो नेक्स्ट, नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस, क्लिक नेक्स्ट एंड फिनिश। यहाँ पे हमने DHCP स्कोप तैयार कर लिया है, रेडी विद DHCP स्कोप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू verify that your DHCP scope is working properly or not। ठीक है, ये जो तो स्कोप के नाम से आ रहा है यही है ना, ट्रेनिंग स्कोप। ट्रेनिंग स्कोप के नाम से बनाया है, जिसमें आपका एक आईपी एड्रेस स्टार्ट है। आईपी, हाँ, दोनों यहाँ पे अवेलेबल रहता है। So we successfully assign, let's proceed for the next, in the sense क्लाइंट पे जाकर चेक करते हैं कि हमें कौन सी आईपी एड्रेस असाइन हो रही है। ठीक है, ये अपना विंडोज 10 मशीन है। यहाँ पे आपने जाना है, जस्ट नीड टू ओपन ncpa.cpl। ओके, right click on our ethernet and change the IP address। This is in our manual, so I don't want to put it into the manual। अगर आपको DHCP IP चाहिए तो इसको आपको ऑटोमेटिक में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। इज दैट करेक्ट? करेक्ट करेक्ट। We converted from what we can say that ऑटोमेटिक। इसको मैनुअल में से ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर दिया, राइट? राइट। ठीक है, सो लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड, उसके बाद फिर देखते हैं कि हमें कौन सी आईपी एड्रेस असाइन होती है। 50 वाला दे दिया होगा उसने, स्टार्टिंग कर दी होगी 50 51।
I'm just going to check it. स्टेटस पे जाते हैं, डिटेल्स पे जाते हैं, तो वी स्टार्टेड फ्रॉम 50। यस यस, 50 से स्टार्ट कर आईपी दिए। एड्रेस हमारी 50 से स्टार्ट हो रही। वाई? ओके ओके। 50 से ही क्यों स्टार्ट हुआ? बिकॉज यू असाइंड द हम्म। रेंज फ्रॉम 50। यस यस। हमने 50 से ही रेंज को असाइन किया था। इज दैट क्लियर? करेक्ट 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 सर। ठीक है। व्हाट हैपन, समटाइम यू आर अनेबल टू गेट द आईपी एड्रेस। ठीक है, अगर आप आईपी एड्रेस नहीं मिल रही तो व्हाट यू नीड टू डू, ओपन सीएमडी एंड टाइप ipconfig ऑल। स्लैश रिलीज। ठीक है, पहले आप रिलीज करेंगे और उसके बाद आप रिन्यू चला देंगे। ठीक है। Release and renew. The meaning of release means you are removing the existing IP address. जो भी IP हम्म address आपके पास है वो हम्म, मीन प्लस होगी। प्लस होने के बाद it will assign a renew. तो renew जब आप कमांड चलाएंगे ना, तो in case of renew you will get a new IP address from pool. एक बार फिर से सिग्नल जाएगा पूल के पास, एंड जो भी हम्म, पूल के पास अवेलेबल आईपी एड्रेसेस होगी ना, उनमें से हम्म, एक आईपी एड्रेस वो असाइन कर देगा। ठीक है। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हमने डीएचसीपी के आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर किया एंड असाइन वन आईपी एड्रेस टू आवर क्लाइंट मशीन। इज दैट क्लियर? सर क्लियर सर। सर जब हम आईपी कॉन्फ़िग ऑल चलाते हैं तो वहाँ पे डीएचसीपी सर्वर नो लिखा हुआ आता है कई बार, और कई बार यस आता है, तो उसका क्या मतलब? अभी आप अपने करके देखेंगे तो यस आएगा क्या? कीजिएगा आईपी कॉन्फ़िग ऑल। नहीं, आईपी कॉन्फ़िग ऑल में इसमें तो डिटेल देता है ना, आईपी एक एड्रेस की आता है डिटेल देगा कि हाउ मेनी टाइप्स ना, ऑफ एक आता आईपी है ना, एड्रेस की। एक आता है डीएनएस सर्वर यस करके आता है, नो करके आता है, लिखा हुआ आता है डीएचसीपी सर्वर। Okay, okay, means it will give you the information about the IP address source you're talking about, कि आपको IP एड्रेस कहाँ से असाइन हो रही है। Is that correct? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, इट विल प्रोवाइड यू द सोर्स ऑफ आईपी एड्रेस। इफ यू कॉन्फ़िगर विद मैनुअल तो ये मैनुअल बता देगा, और अगर हमने डीएचसीपी सेटअप किया तो इट विल गिव अस ऑप्शन रिलेटेड टू द सेटअप डीएचसीपी। क्लियर? ये देख लिया सर मैंने। ये है ना, डीएचसीपी इनेबल्ड यस, यही देख रहा था। हम्म, कई बार यहाँ पे नो लिखा हुआ आता है। जब आप मैनुअल कॉन्फ़िगर करेंगे तब नो रहेगा। हम्म। ठीक है सर। हम सर जैसे आपका ये 50 से स्टार्ट करा इसने, हम्म, क्योंकि ये 50 के से स्टार्ट करा था हमने, पर ऐसा भी कुछ है क्या कि बाय फोर्सफुली मैं 51 ले लूं, 50 किसी और को दे दे, कुछ ऐसा है? रिजर्वेशन रिजर्वेशन। अच्छा ठीक है, तो आगे ठीक हम पढ़ेंगे ना है, तो उसमें कुछ समझ। अभी तो हमने स्कोप से दिया है ना, अभी तो हमने हम्म। स्कोप से दिया है। सेकेंड ऑप्शन इज रिलेटेड टू कि कैसे हम इसको परमानेंट रिजर्व करते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो है रिजर्वेशन। ठीक है ना, बट क्वेश्चन ठीक। ये है कि व्हाई वी नीड टू प्रोसीड विद रिजर्वेशन। ऐसा करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट कब होती हम्म। है? डीएचसीपी रिजर्वेशन एंड विच टाइप्स ऑफ डिवाइसेस रिक्वायर्ड टू रिजर्व आईपी एड्रेस। यहाँ पे हमने एक डीएचसीपी सर्वर स्टैब्लिश किया। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम्म, We have a n number of devices. I'm not talking about the particular machine. यहाँ पे हम number of devices की बात कर लेते हैं। कुछ computers हैं, कुछ devices हैं, सीसीटीवी कैमरा हमने लगा रखा है यहाँ पे। हम्म, ठीक है, तो कुछ ऐसी devices रहती हैं जिनको हमें क्या करना होता है, परमानेंट आईपी एड्रेस असाइन करने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। ठीक है, all are connected with same switch. It means that जो मशीन, जो भी डिवाइसेस हमने लगा रखी हैं वो हम्म, एक पर्टिकुलर स्विच के थ्रू कनेक्टेड है, एंड स्विच में हमारा डीएचसीपी सर्वर भी काम कर रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर सर। अब डीएचसीपी रिजर्वेशन की बात आई, लाइक एज अ प्रिंटर हम्म, आप इसको रिजर्व आईपी देंगे। ठीक है, हम्म, इसके लिए आप रिजर्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। सीसीटीवी कैमरा, इसके लिए आप रिजर्वेशन की आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। हम्म, ठीक है, इनमें आप नॉर्मल डीएचसीपी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट ये जो डिवाइसेस है ना, जो मल्टीपर्पज के लिए यूज होती है, मल्टीपर्पज इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट कि
बहुत सारे क्लाइंट उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि अगर ये क्लाइंट ने प्रिंटर की आईपी फॉर एग्जांपल ये है 10 है, ठीक है, अभी करेक्ट स्टार्टिंग करेक्ट। में, और 2 दिन बाद अगर ये आईपी एड्रेस चेंज हो जाती है 15, तो इस बंदे को, इस क्लाइंट को, प्रिंटर को फिर से एक्सेस करना पड़ेगा ओवर 15 आईपी एड्रेस, या जो भी करेक्ट आईपी करेक्ट। एड्रेस चेंज होती है ना, उसको बार बार कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एंड यू नो दैट इन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव एन नंबर ऑफ क्लाइंट कंप्यूटर। तो अगर ये प्रिंटर एक्टिविटी जो है लगभग डेली बेसिस पे होती रहती है, तो वी कांट अफोर्ड कि प्रिंटर की आईपी एड्रेस बार बार चेंज हो रही है। करेक्ट। ठीक है ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्लाइंट्स के लिए भी, कि उसे बार बार अपने आईपी एड्रेस को रिप्लेस करना, प्रिंटर की आईपी एड्रेस बार बार रिप्लेस हो रही है, और रिप्लेस होने की वजह से हमारे जो क्लाइंट हैं वो सफर कर रहे हैं, दे आर अनेबल टू, व्हाट वी कैन से दैट, टेक द प्रिंट आउट, दे आर अनेबल टू यस यस टेक द यस। प्रिंट। तो इनको हम फिक्स आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं थ्रू द डीएससीपी रिजर्वेशन। तो यहाँ पे डीएससीपी के थ्रू हम क्या करते हैं, इनको रिजर्व कर देते हैं। तो रिजर्वेशन के लिए क्या चाहिए हमें, उनका मैक एड्रेस चाहिए। रिजर्वेशन के लिए हमें इनका मैक एड्रेस चाहिए मैक एंड वी आर एड्रेस एबल चाहिए। टू। चलिए यहाँ पे अभी इसको आईपी एड्रेस कितनी मिल रही है, 50, ठीक है। आई एम गोइंग टू 50। रिजर्व इट। अब रिजर्वेशन के लिए आप यहीं पे क्लिक करेंगे अपने स्कोप पे जो बना रखा है, बिना स्कोप के रिजर्वेशन ऑप्शन नहीं आएगा। राइट क्लिक करेंगे रिजर्वेशन पे, न्यू रिजर्वेशन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लास रिजर्व, यहाँ पे हमने क्लास को रिजर्व कोई सा भी नाम दे दो, इट्स नॉट हाँ मैंडेटरी, हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक और है। इसको हमने 55 आईपी एड्रेस दे दी। अब देखिए यहाँ पे मैक एड्रेस पूछ रहा है कि व्हाट इज योर मैक एड्रेस। तो आप मैक एड्रेस निकाल लीजिए विंडोज का, गेट मैक पे क्लिक करिए, टाइप करिए गेट मैक, ये आपको मैक एड्रेस दे देगा, दिस इज माई मैक एड्रेस। इस वीएम का मैक एड्रेस है, इसको आप क्लिक करो, मार्क करो, एंटर करो, कॉपी हो गया। अब यहाँ आके पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी। मैक एड्रेस प्रोवाइड करने के बाद सपोर्टेड टाइप बोथ रखना है आपको, बिकॉज वी डोंट नो कि इन फ्यूचर कब हमें इसको रिमोट के थ्रू इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। You know that we करेक्ट। are able to install it with the help of remote RDS, not RDS, WDS के थ्रू हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसको बोथ पे रखो और इसको ऐड कर दो, डन। We successfully reserve 55 address to this particular machine। अब आपको फिर से ओके। वही कमांड चलानी है, IP config renew, पहले रिलीज कर दो इसको, जो आईपी एड्रेस मिल रही है रिलीज करना है, उसके बाद ठीक इसको है, रिन्यू भी करा देना है। रिन्यू कर देते हैं। चलिए अभी हमें आईपी एड्रेस क्या मिल रही है, 55, क्योंकि आपने इसको रिजर्व किया है। रिजर्व कर दिया। अब ये आईपी एड्रेस परमानेंट रहेगी, कोई भी चेंजेस हो जाए ये आईपी एड्रेस रिप्लेस नहीं होगी। इज दैट क्लियर? ओके ओके सर। आज जब तक हम इसको रिजर्वेशन से नहीं हटाएंगे तब तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। हाँ, जब तक आप इसको रिजर्वेशन से नहीं चेंज करते हैं, नो चेंजेस विद योर आईपी एड्रेस, नो चेंजेस विद योर आईपी आईपी एड्रेस। तो एड्रेस। प्रिंटर के लिए क्या करते हैं हम, प्रिंटर के लिए, सीसीटीवी कैमरा के लिए, ऑफिस में बायोमेट्रिक डिवाइस लगती है, उस डिवाइस के लिए हम डीएचसीपी आईपी के एड्रेस के थ्रू रिजर्व प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि ये परमानेंट के लिए हमारे सिस्टम या डिवाइस के लिए फिक्स हो जाए। इज दैट करेक्ट क्लियर ना? करेक्ट। क्लियर सर। ठीक है, तो एक बार गो थ्रू कर लो सभी टॉपिक, उसके बाद फिर हम आपको फेल ओवर के बारे में बताते हैं। तो इन केस ऑफ ठीक है। डीएचसीपी हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी, ये सभी पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए। डीएचसीपी ये स्कोप हमने देख लिया, डीएचसीपी रिजर्वेशन देख लिया, और अपने पास बचा है डीएचसीपी फेल ओवर। तो अब एक बार सर 2 मिनट का टाइम पॉइंट लेते आया था अपने नीचे इसमें, बूट पी वो क्या करता है सर? आपने जो डीएससीपी और हैं। बोथ का ऑप्शन। बूट पी कैन हेल्प अस, जो पिक्सी बूट होती है, पिक्सी बूट, डू यू नो अबाउट पिक्सी बूट? नो। पिक्सी बूट होता है जब आप बहुत सारी मशीनों को रिमोटली उस पे ओएस इंस्टॉल करते हो, रिमोटली। ओके। केबल के थ्रू, लोकल नेटवर्क के थ्रू, जब आप मल्टीपल मशीन्स को इंस्टॉल करते हो ना, WDS के थ्रू या RIS के थ्रू, रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विसेज के थ्रू,
तो उस जी। केस में आपकी जो आईपी एड्रेस है बूट पी के थ्रू उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहिए, ओके। तभी आप रिमोटली इंस्टॉल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। मतलब एक सिंपल लाइन में पूछे तो उसको कैसे मतलब बोले? इट इज यूज टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम रिमोटली। ओके। लैन केबल के थ्रू किसी भी डिवाइस को इंस्टॉल करना है और आपकी डिवाइस जो है रिजर्व आईपी एड्रेस कंटेन कर रखी है, मीन्स हम्म। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है क्लाइंट मशीन रिजर्व आईपी एड्रेस असाइन कर रखी है, तो उस केस हम्म। में बूट पी का होना जरूरी है, ओके। रिजर्व थ्रू द बूट पी। ओके। ओके। ठीक है सर। एनी डीएससीपी क्वेश्चन स्कोप। अबाउट दीज पॉइंट्स, जो 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं? सर ये जो आपने डीएससीपी स्कोप, डीएससीपी रिजोल्यूशन बता दिए, इसमें हम्म। एक दो पॉइंट और भी होते हैं ना, एक्सक्लूजन? एक्सक्लूजन आर पार्ट ऑफ आवर डीएससीपी स्कोप। हाँ हाँ, डीएससीपी स्कोप में होता है ना, एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन होती कोई है। अलग से नहीं है, जब आप स्कोप ओके। बनाते हैं तो उसी केस में एक्सक्लूजन आता है ना। ओके। हाँ हाँ, एक्सक्लूजन आपने दिखाया, अभी आया था। वो स्कोप का ही पार्ट है ना। ओके सर। और परमानेंट, वही परमानेंट जो आपने दिखाया फिक्स करके, राइट? रिजर्वेशन। हाँ, रिजर्वेशन परमानेंट टू फिक्स द आईपी एड्रेस। हम्म। ठीक है। वो क्वेश्चन बहुत सही पूछा था आपने, ये जो टीसीपी और यूडीपी की ये एक्नॉलेजमेंट कैसे प्रोवाइड करता है, बिल्कुल इंटरव्यूअर ऐसे ही पूछता है, क्या आपको दिखाई देता है एक्नॉलेजमेंट? हम्म। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। डन, यहाँ तक कोई क्वेश्चन ये चारों पॉइंट में? नो सर। चलो, लेट्स टॉक अबाउट डीएससीपी फेल ओवर। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, एज पर द नेम सजेस्ट, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है डीएससीपी फेल ओवर का। तो हाँ, as ये per the बहुत name पूछते हैं। suggests, what you think about the failover? According to the name of DSCP failover. फेल ओवर मतलब सर, जो हमारा पेरेंट डीएससीपी फेल हो गया, उस केस में फेल ओवर एक बना के हम रखते हैं, लाइक जैसे हमने एडीसी बनाया था ना पीडीसी के अगेंस्ट में। हाँ, तो DSCP failover क्या है? डीएससीपी फेल ओवर जैसे हमारा एक हमने डीएससीपी अभी कॉन्फ़िगर किया, वो फेल हो गया, तो उस केस में हम एक ओके। डीएससीपी फेल ओवर बना लेते हैं, कि वो फेल होने पे, जैसे वो आईपी असाइन नहीं कर पा रहा है, इन केस कुछ हो गया उसके, मतलब लाइट फ्लक्चुएशन है जो भी है, फेल हो गया, तो उस केस में ये काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक DSCP सर्वर बनाया और दूसरा हाँ। सिस्टम हमने बना दिया DSCP failover। ठीक है, हम्म। बोथ आर सर्वर, दो मशीनें तो लगानी ही पड़ेगी ना। यस। यहाँ पे हमने स्टार्ट आईपी एड्रेस रेंज रख दी स्कोप की 192.168.1.50 टू 192.168.1.100, ये हमने स्कोप बना दिया। ठीक है, करेक्ट। बोथ आर कनेक्टेड टू सेम स्विच। यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया, फिजिकल स्विच लगी है, दोनों मशीनें हमारे इस स्विच को कनेक्टेड हैं। वी हैव एन नंबर ऑफ क्लाइंट पीसीज, लाइक यहाँ पे बहुत सारी मशीन्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स आर अवेलेबल। दे ऑल आर कनेक्टेड टू, व्हाट वी कैन से दैट, थ्रू केबल। ये सभी यस। डिवाइसेस हमारी किससे कनेक्टेड है? एक नेटवर्क केबल के थ्रू, लैन केबल के थ्रू कनेक्टेड है। एंड वी स्टैब्लिश अ स्कोप, तो जाहिर सी बात है इन क्लाइंट्स को कहाँ से मिलेगा आईपी एड्रेस? इन्हीं स्कोप में से मिलेगा। ये स्कोप में से। यहाँ से स्टार्ट होगा 192.168.50, किसी को मिल गया, किसी को 51 मिल गया, किसी को 52 मिल गया, लाइक दैट 53 मिल गया या 54 मिल गया। स्कोप के अंदर से ही आईपी एड्रेस मिलेगा हमें,
जो भी आईपी यस एड्रेस क्लाइंट को मिलेगी वो स्कोप के अंदर से मिलेगी, ठीक है। यस यस एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक चल रहा था। डीएससीपी की आईपी एड्रेस असाइन हो रही है तो दे आर एबल टू ट्रांसफर डेटा, ठीक है। ये आपस में डेटा का ट्रांसफर कर रहे हैं, ये इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। बट थिंक अबाउट, अगर ये डीएससीपी सर्वर हमारा थोड़ी देर के लिए डाउन हो जाए, ठीक है, ये हमारा डाउन हो गया, तो ये जो आईपी एड्रेस है वो मिलना बंद हो जाएगी। फॉरगेट अबाउट द डीएससीपी फेल ओवर की, अभी अपने पास कोई फेल ओवर नहीं है, ठीक है, इसको आप अभी काउंट नहीं करना है। ठीक है अगर एक सिंगल डीएससीपी सर्वर के ऊपर हमने डिपेंडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये डाउन होता है तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं ना, उनको आईपी एड्रेस मिलना बंद हो जाएगी और यस सबको सर क्या मिल जाएगा, अपीपा मिल जाएगा, आपके पास मिल जाएगा ठीक है, ऑटोमेटिक, जो आईपी एड्रेस प्रोवाइडर जो प्रोवाइड आईपी एड्रेसेस। तो यस अपीपा आईपी एड्रेस क्या होता है कि ये इंडिकेट करता है कि यू शुड चेक योर केबल, योर डीएचसीपी सर्वर और उसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है ना, टू रिजॉल्व द ठीक है इश्यूज। एक डीएचसीपी सर्वर के डाउन होने से इतने सारे क्लाइंट जो हैं वो इंटरनेट या नेटवर्क से बाहर हो जाएंगे, विच इज नो यूसेज ऑफ दीज क्लाइंट्स, उनका कोई काम नहीं रहेगा। काम नहीं इस रहेगा सही इशू से बचने के लिए, इस इशू से बचने के लिए कंपनी क्या करती है कि डीएचसीपी फेल को सेटअप कर देती है। ठीक है और फेल में क्या होता है कि ठीक है, एज पर द नेम सजेस्ट, फेल में क्या होता है, किसी भी रीजन की वजह से नेटवर्क केबल डाउन हो गया, हार्डवेयर इशू हो गया, सॉफ्टवेयर इशू हो गया, मशीन बंद हो गई, कोई भी कारण हो सकता है डाउन होने के, ठीक है। तो जैसे ही सिस्टम डाउन होगा, हमारा जो दूसरा डीएचसीपी फेलवर है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। यस और इनको मालूम भी नहीं चलेगा कि इनकी आईपी एड्रेस डीएचसीपी सर्वर 1 से आ रही है या डीएचसीपी फेलोवर सर्वर 2 से आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि यस इनको यस कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको आईपी एड्रेस मिलनी चाहिए, दैट्स इट। जो रिक्वायरमेंट है इनकी, दे मस्ट नीड टू कंटेन देयर ऑन आईपी एड्रेस, सिंपल। ठीक है तो सर ये जो दूसरा डीएससीपी फेल ओवर इसको बोलते ही है फेल ओवर की नाम दे रखा है हमने फेल ओवर क्योंकि नहीं ये नहीं, फेल हो फेलोवर जाता है तो बोलते हैं, फेलोवर सर्विस है, फेलोवर कॉन्फ़िगर करना होता है। अच्छा वी मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर द फेलोवर, इसको हमको मैं कॉन्फ़िगर इतने करना पड़ेगा। मैं इतने दिन से समझ आता कि वो फेल हो जाता है इस केस में काम करते हैं इसलिए फेल ओवर बोलते हैं इसको नहीं नहीं नहीं, सर्विस का नाम ही फेलोवर है। अच्छा सो वी नीड टू सेट अप वन मोर सर्वर फेलोवर के लिए। जाहिर सी बात है, आपके पास एक सर्वर तो है ही है, एक सर्वर हमें और लगाना पड़ेगा फेलोवर के लिए, ठीक है। करेक्ट करेक्ट तो आई एम गोइंग टू इंस्टॉल टुडे, और कल इसमें डीएचसीपी फेलोवर और डीएनएस को कंप्लीट करके विंटेल वाला पार्ट, हमारा एडी का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा कल, और बाय मंडे हम ऑफिस 365 को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यस सर एडी एक बार फिर से आएगा ऑफिस 365 पे, जब आप सिंक्रोनाइज करेंगे तो उसमें हम एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है ठीक है। सर जब आप हाइब्रिड सेटअप बनाते हैं एक्सचेंज के लिए, तो ऑनलाइन एक्सचेंज के लिए, तो उसमें फिर से डीएचसीपी सॉरी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का यूज होगा। ठीक है इज सर दैट क्लियर? आज के लिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर काफी कुछ क्लियर हुआ ठीक है। सर बाकी कल पूछ लूंगा मैं कुछ है इसमें आप, मल्टी स्कोप हाँ सुपर स्कोप क्या होता है इसी में आता है ना वो हाँ, छोटी छोटी चीजें हैं वो हम अभी हाँ फेल ओवर के टाइम पे आपको बता देंगे कि फेल हाँ ओवर के साथ साथ मल्टी स्कोप सुपर स्कोप क्यों यूज किया जाता है रियल हाँ में। हाँ नहीं ये प्रैक्टिकल कभी इज दैट? देखा नहीं था आपने स्कोप का करके दिखाया ना सर हम्म, आखिर वर्क कैसे करता है डीएससीपी ये चीज देखा अभी ठीक है, रिजर्वेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा केवल हाँ फेल ओवर बच रहा है, उसके बाद फिर डीएनएस सर्विसेज बच रहेगी कि डीएनएस को कैसे यूटिलाइज किया जाता है रियल में। ठीक है सर नाउ, नाउ फाइन। फाइन फाइन सर चलो कल मिलते हैं सेम 8:30 पे, और डीएससीपी डीएनएस दोनों कंप्लीट करते हैं ताकि हम मंडे से इसको उठा सके अपना ऑफिस 365 पे कंटेंट, ठीक है। ओके सर ओके ओके, थैंक यू।